रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी की घटना के करीब महीने भर पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई की जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस अब तक क्लब के संचालक नमित जैन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कहीं पुलिस रसूखदारों के प्रभाव में तो नहीं आ गई है। 27 सितंबर की रात रायपुर के क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी और गोलीकांड की घटना को करीब एक महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस कई रसूखदार लोगों तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई। घटना के बाद पुलिस की एफआईआर में नमित जैन का नाम बतौर संचालक दर्ज है, लेकिन करीब महीने भर बाद भी न तो उसकी गिरफ्तारी हुई और न ही उससे कोई पूछताछ की गई। पुलिस उसे फरार भी नहीं बता रही है। इसी मामले में नमित जैन के परिवार के दो अन्य आरोपी सदस्य चंपालाल जैन और नेहा जैन को भी ऐसे ही छूट दी गई थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। उसके बाद पुलिस उसके घर गिरफ्तारी की खानापूर्ति करने पहुंची। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पुलिस नमित जैन के मामले में भी वही रवैया तो नहीं अख्तियार कर चुकी है। हालांकि पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। मामले में कार्रवाई चल रही है, पत्र लिखा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है और जितने लोग मौखिक रूप से जाहिरा तौर पे जो संचालन कर रहे थे वो अरेस्ट हैं। एक आधा अरेस्टिंग बाकी है, बहुत जल्दी उसको कर लिया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक बड़ा सवाल इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उसके परिवार के डायरेक्टर सदस्यों को लेकर भी उठ रहा है। दरअसल घटना के बाद ही पुलिस ने हरबख्श सिंह बत्रा को थाने में बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन जैन और सिंघानिया परिवार के साथ हुई डील को आगे कर बत्रा पुलिस की कार्रवाई से बच निकला। लेकिन बाद में हाउसिंग बोर्ड को लिखित जवाब में स्वीकार किया गया कि क्लब का संचालन अभी तो खुद कर रहा है। इसके बाद बत्रा ने कंपनी के 8 डायरेक्टर के नामों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी, जिसमें उसके खुद के डायरेक्टर होने की बात भी दर्ज है। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इस संबंध में एक जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इन तमाम जानकारी के आधार पर पुलिस को बत्रा और उसके परिवार के बाकी डायरेक्टर सदस्यों पर एफआईआर दर्ज कर लेना था, लेकिन पुलिस कार्रवाई न करने का बहाना ढूंढ रही है। पुलिस ने अब इसी बात को वेरीफाई करने के लिए दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स को पत्र लिखा है। आरोप है कि ये सब कुछ बत्रा को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसे जांच की सामान्य प्रक्रिया बता रही है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें आरओसी के लिए पत्र लिखा गया है, एमओयू के लिए, जिसको जवाब जानकारी आ जाएगी कुछ दिनों पर। योगी फर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, उनका मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या है, इसके लिए पत्र लिखा है। रायपुर में ड्रग्स के नेटवर्क को उजागर करने और उसे तोड़ने में शानदार काम करने वाली रायपुर पुलिस क्वींस क्लब मामले में आखिर क्यों मजबूर दिख रही है, ये सवाल हैरान करने वाला है। कहीं रसूखदारों की पहुंच और ताकत पुलिस पर तो भारी नहीं पड़ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस को बचे रसूखदारों पर भी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, लगभग एक महीने का समय हो चला है उस गोलीकांड को और उस क्वींस क्लब की पार्टी को। सबसे बड़ा सवाल यही कि एक महीने में आखिर पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए रचना, पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई आज भी वही है जो घटना की करीब 10 दिन के बाद की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि इस मामले में पहले 14 अभियुक्त बनाए गए थे नामजद, और उसके बाद 5 नाम और जोड़े गए थे। कुल मिलाकर के 19 आरोपी थे। 17 आरोपी की गिरफ्तारी आज से करीब 12-15 दिन पहले तक की जा चुकी है, लेकिन उसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। नमित जैन, जो वहाँ के मैनेजर के बयान के मुताबिक उस संचालक के नाम में आए थे, उनका नाम दर्ज है, नामजद एफआईआर हुई थी, लेकिन नमित जैन को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। और यही क्वींस क्लब पे आकर के पुलिस की जो सारी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है, जो बेहद चौंकाने वाला भी है, हैरान करने वाला भी है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, बड़े बड़े सवाल हुए कि रसूखदारों की पार्टी थी इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जो भी आरोपी होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक नमित जैन का पार्ट है जिसको लेकर के लगता है कि पुलिस की कार्रवाई कमज़ोर पड़ रही है। और दूसरा, इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डायरेक्टर है हरबख्श सिंह बत्रा, उसके परिवार के 4 और सदस्य उसमें डायरेक्टर हैं, क्योंकि क्लब के संचालन की जिम्मेदारी इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है, लिहाजा वहाँ जो कुछ भी हुआ वो कानूनन इनकी जिम्मेदारी बनती है।
तो इनके खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए था। घटना के बाद ही ये पूरे फैक्ट्स पुलिस के पास पहुंच गए, लेकिन करीब 1 महीने हो गए, आज तक न तो इन पे FIR हुआ, न गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई की गई, बल्कि जो कार्रवाई करती दिखाई दे रही है पुलिस वो लंबा खींचने वाला है। तो साफ साफ लगते हैं, इस बात के आरोप में दम भी लगता है कि क्वींस क्लब के मामले में कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रेशर या तो रायपुर पुलिस के ऊपर है या फिर कोई ऐसा है जो इस पूरे मामले में जो ट्रांसपेरेंट कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं होने देना चाह रही है। हालांकि पुलिस से दावा ज़रूर कर रही है कि वो कार्रवाई करेगी। अब ये कार्रवाई कब तक होती है और किस रूप में होती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस मामले में जुड़ा एक जो रसूखदार संचालक नमित जैन का नाम आता है, अब तक ना तो उसको अग्रिम जमानत मिली है और ना ही वो कहीं फरार है। ऐसे में बहुत आसान था रायपुर पुलिस को उसको गिरफ्तार करना, लेकिन करीब 1 महीने बाद भी अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो फिर रायपुर पुलिस के लिए ये कह पाना कि वो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रही है या उस पर कोई प्रेशर नहीं है, ये थोड़ा सा विश्वास करने लायक नहीं है। तो देखना होगा कि रायपुर पुलिस जो कहती है और जो कह रही है कि उस पर कोई दबाव नहीं है वो कितना सच और कितनी जल्दी साबित हो पाती है। जी निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई ढीली पड़ रही है वो कई तरह के सवालों को खड़ा कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।